जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 11 है, 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में? बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एशिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये एशिया के चीन देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे पूर्वी भाग कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, बिल्कुल ही सही जवाब है। और भारत का जो समय मानक समय लिया जाता है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को उसके लंबाई अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। जल्दी से बताइए यहाँ पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल का हिमालय और असम हिमालय। तो यहाँ पर उसका लंबाई के हिसाब से इसको सजाना है। तो देखिए सबसे अधिक लंबा कौन सा है, तो नेपाल हिमालय है। कितना है, तो 800 किलोमीटर है। सेकेंड स्थान पर कौन सा है, तो असम हिमालय है। तीसरे स्थान पर है पंजाब हिमालय और चौथे स्थान पर कुमाऊं हिमालय। तो इसका क्रम क्या होगा, तो 3, 4, 1, 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है। कुमायूं हिमालय का है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। उसके बाद से नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी, और असम हिमालय है जो कि तीस्ता से दिहांग नदी तक है। तो इस प्रकार याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डोडा बेटा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। और इसका हाइट कितना है, तो 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। और दक्षिण भारत की ये द्वितीय उच्चतम चोटी है। प्रथम कौन है, तो अनाईमुड्डी है जिसका हाइट है 2695 मीटर, जो कि अनामलाई पहाड़ी के सबसे उच्चतम चोटी है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए कुछ एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ राज्य है। कुचिकल है जो कि कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। बराही नदी पर है। वज्रपोहा है जो कि यहाँ पर बिहार दिया गया है, जो कि गलत है, ये गोवा में है। और किस नदी पर है, तो ये मांडवी नदी पर है। ये ना है जो कि मध्य प्रदेश, सही है, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा के एक और याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है, नर्मदा नदी पर ही है। दूध सागर है जो कि गोवा में है, ये भी सही है, जो कि मांडवी नदी पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? 1972 में, 1978, 1983 और 1988। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1983 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि कोरबा एल्युमिनियम उत्पादक जिला है, यह अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 740 किलोमीटर, 741 किलोमीटर, 745 किलोमीटर, 751 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है, तो 741 किलोमीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। एक तरफ परियोजना है और दूसरी तरफ राज्य है।
बताइए यहाँ से कौन सा विकल्प सत्य है। यानी यहाँ पर 3 गलत दिया गया, 1 सही दिया गया है। जल्दी से बताइए। तो 9वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पूर्वा जो कि गुजरात, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि संजय डुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संजय डुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। कंचनजंगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल और सुंदरबन। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये है जो कि यूनेस्को की सूची में नहीं इसको रखा गया है। ये किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में। सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल है जो कि उड़ीसा में है, और कंचनजंगा कहाँ है। तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय कृषि आयोग, यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व बैंक। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विश्व बैंक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि आयरन एंड स्टील कंपनी अवस्थित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दामोदर नदी के संगम पर, बिल्कुल ही सही जवाब। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 नंबर पर कौन सा महानगर है। तो मुंबई है। दूसरे स्थान पर कौन सा है। दिल्ली है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था। कश्मीर में, कपिसा में, पांड्य राज्य में, कनौज में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कपिसा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या है। कमल एवं सांड, पीपल, चक्र और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में चर किसे कहा जाता है। प्रांतों को, मार्ग निर्माण अधिकारी थे, जासूस को और कमिश्नर को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जासूस को कहा जाता था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। वास्तुकला में, साहित्य कला में, चित्रकला में और संगीत कला में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो वास्तुकला। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है हर्षवर्धन, सी है धर्मपाल और डी है देवपाल। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, धर्मपाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि ट्रिपल अलायंस में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। इटली, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ट्रिपल अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो जापान नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था। ब्रिटेन में, अमेरिका में, रूस में और फ्रांस में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं,
ब्रिटेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है कि जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में, भीमबार में, आगरा में और फतेहपुर सीकरी में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भीमबार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1495 में, 1499 में, 1502 में और 1504 में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 24 नंबर, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1504 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1872, 1888, 1893, 1910। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1888 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद, केशवा चंद्र सेन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद अहमद खां के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था और ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1904 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में फतेहपुर में विद्रोह की दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? कर्नल नील ने, बेसेंट आयर ने, जनरल रेनार्ड ने और कैपवेल ने। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1857 की क्रांति में फतेहपुर में विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो जनरल रेनार्ड ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1922, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि सचेतक की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय दल और राष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सचेतक का नियुक्ति कौन करता है? तो संसदीय दल करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में अपनाया गया था, लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देता है? तो लोकसभा को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा किस वर्ष की गई? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 2004 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। 35वां प्रश्न की विधानसभा की
सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राज्यपाल के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि मंत्रालयों में वित्तीय संसाधनों का आवंटन कौन करता है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वित्त मंत्रालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एच.डी. देवगौड़ा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समानता के अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शिक्षा का जो अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य परिषद के मंत्रियों की शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व एवं कार्यकाल की चर्चा की गई है? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 164, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 41वां प्रश्न है कि 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन का विवरण नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, तेलंगाना। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मिजोरम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 239 ख जोड़ा गया? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वें। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। और द्वितीय कौन थे? तो केस संथानम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? मूल्य नियंत्रण, सड़क परिवहन, सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सड़क परिवहन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि कबड्डी किस परिसर में खेला जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कबड्डी किस परिसर में खेला जाता है? तो कोर्ट में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि भारत में ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1979 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की रैंकिंग तय करता है? सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर
49वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, केंद्रीय सचिवालय, नीति आयोग। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नीति आयोग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, सेबी और डी है इनमें से सभी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वित्त मंत्रालय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, शून्य तथा अनंत के बीच होती है, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? सन्यता, घर्षण, प्रत्यास्थता और पृष्ठ तनाव। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वर्ग मीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन उष्मायन या तपायन के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रस्रव्य तरंगे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रस्रव्य तरंगे का कितना आवृत्ति होता है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और श्रव्य है जो कि मनुष्य सुनता है, जो 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 तक के बीच रहता है। और अश्रव्य होता है जो कि गेंडा हो गया, हाथी हो गया, ये सब जानवर सुनता है, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण और जल के ऊपरी सतह के कारण। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? फैराडे के नियम पर, लेंज के नियम पर, ओम के नियम पर, फ्लेमिंग के नियम पर। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। विद्युत मोटर होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न, आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? 1902 में, 1904 में, 1905 में, 1908 में। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1905 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 60वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का, घनत्व और विशिष्ट घनत्व का, फोकस दूरी और ऊंचाई का, और गुरुत्वीय बल और घर्षण बल का। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो घनत्व और विशिष्ट घनत्व का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम अवस्था क्या है? 3, 4, 5 और 6। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी 5, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो परमाणु क्रमांक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को रखा जाता है। द्रव हीलियम में, द्रव नाइट्रोजन में, द्रव ऑक्सीजन में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 63वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं द्रव नाइट्रोजन में बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित करता है। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं CnH2n+2 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर पर्ल एस यौगिक है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पोटेशियम का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 66वां प्रश्न की कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है। शुष्क बर्फ, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कार्बोनिक अम्ल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है। जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरॉन, आर्सेनिक। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पोलोनियम बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 68वां प्रश्न की समव्ययी यौगिक संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा कौन सा है जिसमें शराब और शराब बनाने के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने ऑनोलॉजी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न के प्राकृतिक रबर बहुलक है नियोप्रीन का, नायलॉन का, आइसोप्रीन का और रेयॉन का। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 70वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं आइसोप्रीन बिल्कुल ही सही जवाब है। 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का भौतिक आधार है। DNA, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और जीन। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जीव द्रव्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है आपके सामने कि फिलोसफी के जूलॉजी के नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लैमार्क, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग का कारण क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी कवक बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल के कितने घटक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 4 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अस्थायी परितंत्र है। ध्रुव पर जमने वाला बर्फ, जंगल, महासागर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महासागर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 76वां प्रश्न के मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं स्टेपिडियस बिल्कुल ही सही जवाब है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो 77वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं विटामिन के बिल्कुल ही सही जवाब है। लिम्फोसाइट्स क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो WBC को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 79वां प्रश्न है कि पेस मेकर का प्रयोग होता है हृदय गति कम होने पर, हृदय गति अधिक होने पर, हृदय संबंधित असमस्याओं का पता लगाने के लिए, इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हृदय गति कम होने पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है पेसमेकर। 80वां प्रश्न है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है। जल्दी से बताइए 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नेफ्रॉन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी का जो प्रश्न है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सेशन का PDF चाहिए तो
तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।